नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लापरवाही, 12 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दून नगर निगम का सबसे खराब प्रदर्शन। उत्तराखंड में ड्रोन कॉरिडोर पर केंद्र से हरी झंडी का इंतजार, सीमांत राज्य होने का फंसा पेच। उत्तराखंड में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी सरकारी सहायता राशि, धन संचालकों ने किया बंदी का नोटिस। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में हरियाणा पुलिस के एएसआई पर कार चढ़ाने का प्रयास, बोनट पर चढ़कर बचाई जान। देहरादून में गैस सिलेंडर डिलीवरी में देरी से भड़के उपभोक्ता, निकेत एजेंसी पर किया हंगामा। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा का ऐलान, 3 दिन प्रदेश भर में विपक्षी दलों का किया जाएगा पुतला दहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य की सियासत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनकी न केवल प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी प्रशंसा की जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य, रोजगार, कनेक्टिविटी, जल जीवन और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में काम कर मुख्यमंत्री धामी ने विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ 4 साल बेमिसाल के रूप में अपने कार्यकाल को चिन्हित किया है। वहीं जहां एक ओर धामी सरकार के 4 साल से ज्यादा कार्यकाल का समय बीतता जा रहा है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी द्वारा ऐतिहासिक फैसले लेने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। स्वास्थ्य, रोजगार, कनेक्टिविटी, जल, शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में 4 साल बेमिसाल का लक्ष्य लेकर चल रही धामी सरकार अब मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया। नया बोर्ड इस वर्ष जुलाई माह से काम करना शुरू कर देगा। वहीं विपक्ष इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर करता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि आरएसएस के दबाव में मुस्लिम विरोधी फैसले लेकर योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने की होड़ में अब मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मदरसा बोर्ड भंग करने के निर्णय पर प्रदेश की जनता का मुख्य मुद्दों महंगाई, रसोई गैस की किल्लत, महिलाओं पर लगातार बढ़ रही हिंसा व अपराध, अवैध उत्खनन, आबकारी घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला, नकल और पेपर लीक तथा चरम पर ध्रुवीकरण में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पेपर लीक तथा चरम पर बेरोजगारी जैसे ज्वलन मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण में पूरी ताकत लगाए हुए हैं और अब मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इस विरोध को राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष का विशेष वर्ग के लिए प्रेमी और संवेदनशील बताती नजर आ रही है। शिक्षा का अधिकार मिले, हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर। देखिए, हमारे मदरसों को मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल है और मदरसा बोर्ड एक तरह से यानी समकक्षता विहीन था। उनके प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी, कागज के टुकड़े थे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ये निर्णय लिया है कि उन्हें राज्य बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड करके उन्हें सीधा वो प्रमाण पत्र मिलेगा जो अन्य पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को मिलता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम, का क्रांतिकारी कदम है और इसे मैं माइनॉरिटीज के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो प्राधिकरण माननीय आया है, कई बार बोल चुका हूँ, कई बार इस पर हमने अपना नजरिया रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को हस्तक्षेप उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां आवश्यकता हो। सरकार को बताना चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करने के बाद वो किस तरह से जिन बच्चों को इन जगहों पर तालीमें मिलती हैं
उनको कैसे और बेहतर तालीमें दे सकते हैं, इस पर सरकार को कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ये सब काम राजनीतिक दृष्टि से कर रही है। लगता है कि इमरजेंसी बटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी वर्ष में दबा दिया है बटन, और वो इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनकी राजनीति का कोई आधार नहीं है। ये हारे हुए विधायक और जबरदस्ती चंपावत से जिताए गए, जहां पर इस वक्त एक गैंग रेप का मामला सामने आया, जिसको दबाने की कोशिश में लगी है पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा सिस्टम। मुख्यमंत्री धामी के मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने के फैसले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में हजारों वक्फ संपत्तियां सरकार की रडार पर आ गई हैं। धामी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जो संपत्तियां तय समय पर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें अवैध कब्जा मानते हुए सरकार अपने अधीन ले सकती है। शम्स से कहा कि सीएम धामी सख्त है और जल्द ही धामी सरकार का बुलडोजर अवैध कब्जेदारों पर गरजने भी वाला है। विपक्षी पार्टी के साथ कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आने से पहले सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे, और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए, तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जो उत्तराखंड में वर्तमान सरकार है, जहां भी अवैध संपत्तियां हैं उन सब पर बुलडोजर चलाना चाहिए, न केवल वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड पर ऐसा करते समय सिर्फ चुनाव में वाई लूटने के लिए वो ये काम करती है, लेकिन जहां तक उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो भूमाफियों से परेशान है, और वहां पर उन्होंने अवैध संपत्तियां जब्त करके आम लोगों को परेशान किया हुआ है। बड़ी मजाक की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है कि एक तरफ तो आपने कहा मदरसा बोर्ड हमने भंग कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो ऐप बोर्ड है वो हम लेके आ गए हैं, उस बोर्ड के तहत जितने रजिस्टर्ड जो वैध मदरसा हैं उनमें उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होगी। बिल्कुल कराइए, लेकिन आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी नो हाउ जो उनको बताएंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य करेंगे। अरे भैया, जो आपके खुद के सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जो अब तक आप चला रहे थे, मदरसा बोर्ड नहीं चला रहा था, उनकी स्थिति क्या है? वहां पर उन कॉपी किताबें जो आप बच्चों को फ्री में देने का कार्य करते हैं, जैसा सरकार कह रही है, वो रद्दी की दुकानों पे पड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं है। उनका काम है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। अब मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जास्तियाँ हो रही थी, आपने तमाम देखा कि किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके, और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व इस साल ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मकसद उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को अत्यधिक और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य समुदाय के लोग हो। इस अधिनियम के बनते ही उत्तराखंड अन्य राज्यों से अलग अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। इस विधेयक को बीते 17 अगस्त में कैबिनेट में लाया गया था। बैठक में इस विधेयक का बाकायदा चर्चा हुई और उसके बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। इस स्वीकृति और विधानसभा में पास होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को एक ही जगह पर लाया जाएगा। अब तक उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद ये सभी नए अधिनियम के साथ शामिल हो जाएंगे, जो कि इस साल 2026 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में जो पाठ्यक्रम पहले से चल रहे हैं वो मदरसों में पढ़ाया जाएगा, अन्यथा अब जो नहीं पढ़ाएगा उन मदरसों को सरकार बंद कर देगी। अब देखना होगा धामी का ये निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता को कितना लाभ पहुंचाता है, या इस पर भी राजनीति देखने को मिलेगी। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड भाजपा के आंतरिक सर्वे में 8 मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं पाया गया। पार्टी संगठन ने इन विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार संगठन ने उन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी है जहां सत्ता विरोधी लहर की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अभी चुनाव अभी दूर है और ये सर्वेक्षण हमारे निरंतर चलते रहते हैं। अभी चल रहा है इस समय और हर महीने 2 महीने में आपको नई नई तस्वीरें सामने आएंगी। और सर्वे की भी अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उनका अलग अलग एक टारगेटेड एरिया होता है कि किस लाइन पर सर्वे कर रहे हैं, कहाँ सर्वे कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी तभी। और अब खबर देहरादून से है, जहां चंपावत नाबालिग मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस की साजिश करार देते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का ऐलान किया है। मोर्चा ने कहा कि ये मामला एक बच्ची को टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रची गई साजिश है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, हम लोगों ने भी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज़ करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या अफेक्ट होने वाला है वो देखिए। उत्तराखंड के लक्सर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सोलानी नदी के पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी गति में थी और पुल पार करते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठी। रेलिंग तोड़ते हुए कार सीधे नीचे जा गिरी। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां किच्छा के आवास विकास निवासी बड़े कारोबारी के घर लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई माल भी बरामद कर लिया। एसएसपी अजय गणपति कुंभार ने बताया कि बड़ी चोरी के खुलासे की जिम्मेदारी किच्छा थाना प्रभारी को सौंपी गई। रुद्रपुर कोतवाली इलाके के रमपुरा बस्ती गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जब 3 से 4 युवक एक चाउमीन के ठेले पर फ्री में चाउमीन खाने आते हैं। जब दुकानदार ने इनकार कर दिया तो हमलावर बोले कि हम इलाके के बदमाश पार्टी हैं और इतना कहते ही 4 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कल दिनांक 9 मई को हमारे पास ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 22 सोमवीर करके एक रहने वाले उनके द्वारा ये शिकायत दी गई कि 3 लड़कों ने उनके साथ चाउमीन के पैसे देने से विवाद कर लिया और विवाद के दौरान उनमें से एक ने फायरिंग की है। तो इसमें 3 लड़कों का नाम सामने आ रहा है, संजय, कमल और अमन। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, संबंधित क्षेत्रों में दबिश भी दी जा रही है। हमारा ये स्पष्ट संदेश है कि इस जनपद में किसी भी तरीके का हथियारों के दम पे या तमंचों के दम पे फायरिंग या दहशत फैलाना बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
और अब खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भाजपा की जीत में अपनी अहम भूमिका बताई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मंदोली ने कहा कि बंगाल में जनता ने राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारी बहुमत से समर्थन दिया, जिससे पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ज्योतिर्मठ मल्लारी हाईवे का है, जहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि जिस समय ये भूस्खलन हुआ उस समय क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कमजोर होने के कारण अचानक ढह गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां सिनेमाघरों में बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म बेलचा की भव्य रिलीज हुई। रिलीज होते ही दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला और पहले ही दिन से फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई। फिल्म का निर्देशन एवं निर्माण रजत राज मल्होत्रा ने किया, जो इसमें मुख्य भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में नेहा शिवरन मुख्य अभिनेत्री के तौर पर दिखाई दे रही हैं। ये प्रोडक्शन हाउस भी मेरा ही है, रजत राज फिल्म प्रोडक्शन, और इसमें काफ़ी नए चेहरे लॉन्च किए हैं हमने। और 2 अप्रैल को मूवी ऑलरेडी 2 वीक्स दिल्ली, यूपी और नोएडा, गुड़गांव में ऑलरेडी हिट हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है 12 स्क्रीन्स में। तो आज हम लोग देहरादून में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। और अब खबर देहरादून से है, जहां सहस्त्रधारा क्षेत्र में मदद के बहाने एक इंजीनियर युवक के साथ लूट और मारपीट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित आकाश, जो पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है, उसने आरोप लगाया कि देर रात घर लौटते समय कुछ युवकों ने उसका स्कूटर रुकवाया और मदद मांगने लगे। आकाश के अनुसार आरोपियों ने कहा कि उनका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है, उसे तलाशने में मदद करने की बात कही। मदद के इरादे से वो उनके साथ चला गया, लेकिन रास्ते में ही उन युवकों ने उसके साथ लूटपाट कर दी। और अब खबर देहरादून से है, जहां श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने देहरादून में अपने प्रीमियम SEL टाइगर रूफिंग शीट्स को लॉन्च करते हुए उत्तराखंड बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने इस अवसर पर SEL टाइगर, रॉयल प्लस, रॉयल और एलिट नाम से 3 नए रूफिंग प्रोडक्ट्स पेश किए, जिन्हें खासतौर पर उत्तराखंड की जलवायु और पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लॉन्च कार्यक्रम में आर्किटेक्ट्स, डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्री से जुड़े कई विशेषज्ञ शामिल हुए। और मैं VP सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ, श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वैसे तो मार्केट में लगभग 6 महीने से प्रोडक्ट आ रहा है, 8 महीने से, बट आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे जो है हम बाकी सारे डीलर्स के साथ में जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं और उनका फीडबैक और सजेशंस ले सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही हर सिर पर पक्की छत का दम भर रही हों, लेकिन धरातल पर हकीकत उसके उलट है।
मंगलौर कस्बे से आई तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। यहाँ एक मजदूर परिवार आज भी टूटी हुई कच्ची छत और अभावों के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है, जबकि सिस्टम की फाइलें रसूखदारों की चौखट पर मेहरबान नजर आ रही हैं। मंगलौर के एक मजदूर व्यापार की व्यथा सुनकर रूह कांप जाती है। कच्ची छत होने के कारण मामूली बारिश भी इस परिवार के लिए किसी आफत से कम नहीं होती। और हमने नगरपालिका में भरा था, बीबी वापिस हो गया, भरे और कैंसिल कर दें। और क्या कहाँ करें, लारे लगा दें, कभी कुछ सबके बने, हमारे बनते नहीं हैंगे। अब बताओ, हम तो भर भर के परेशान हो गए, कागजों में पैसे लगावे, कोई भी नहीं सुनता, ना राशन कार्ड को कोई सुनिया ना कोई कुछ सुने। हम तो अब 3 बार जा ले गए, हमारे ऑनलाइन भी चढ़ गए थे और फिर वापसी हो गए। हमारे लिए कोई सुविधा ना, हमारा राशन कार्ड है जी, 15-16 साल हमारे शादी को हो गए और हमें तो कुछ भी नहीं, ना कोई सुविधा मिलती सरकार से। सरकार तो पक्के मकान बना रही है, पक्के मकान बना रही है, हमें बनाओ कहाँ बना के दे देगी, कभी बनाओ मान ले, कभी कोई पैसा मान ले, कभी कोई मान ले जी। पिछली बार जो तो होल्ड की रसीद को आया था काम, उनका जो आप मकान देखा भी आपने, उनका मकान जो है मैं पिछली बार भी ऑनलाइन करा दिया था, वो पिछली बार किसी कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब की बार समस्या क्या है, बैन होगी। हमने भी बोर्ड हुआ था, हमने बोर्ड में भी मुद्दा उठाया, सर यहाँ जो गरीब आदमी उन्हें तो लाभ मिल नहीं रहा, जिनके पास प्लॉट दे रखे उन्हें लाभ मिल रहा, जो गरीब आदमी हमें चाह रहे कि उसमें बैनर में हटा के रसीद से किया जाए। सैंक्शन हो रहे हैं, ऐसा कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें क्या है, पहले जो मकान सैंक्शन हुए वो हाउस टैक्स की रसीद से ही सैंक्शन हो गए थे। अब गवर्नमेंट ने हाउस टैक्स की रसीद को मना कर दिया, अब डॉक्यूमेंट चाहिए या तो रजिस्टर्ड बैनामा हो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।